हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 12 बिरबल एंड द वॉशरमैन, मतलब बिरबल और एक धोबी की कहानी। ये कहानी का हिंदी अनुवाद मैं मेरे चैनल पर समझा चुकी हूँ और साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर भी करवा चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ से समझकर इसके प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। इसका पहला प्रश्न, हु एक्सेप्ट द किंग चैलेंज टू स्टैंड इन द रिवर। राजा का जो चैलेंज था कि रिवर में खड़े रहना, ये किसने एक्सेप्ट किया? तो यह एक्सेप्ट किया एक धोबी ने जिसका नाम था दीनू। क्वेश्चन नंबर 2, हु ब्रॉट जस्टिस टू दीनू। दीनू के लिए न्याय किसने किया? तो बिरबल बिरबल ने दीनू के लिए न्याय किया। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू हु वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन अकबर कोर्ट। आपके हिसाब से अकबर के कोर्ट का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो वो है बिरबल। क्वेश्चन नंबर 4, तनीषा वेंट होम happily after watching the movie. Question number 5, a person who work in king's court is called courtier। मतलब राजा के दरबार में काम करने वाले को क्या कहा जाता है? तो राजा के दरबार में काम करने वाले को दरबारी कहा जाता है। उसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। हमारा पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, द वॉशरमैन स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर। पहले में आएगा वॉशरमैन। सेकंड है, द लाइट फ्रॉम द प्लेस केप्ट दीनू वार्म सोल थ्रू द नाइट द कर्टियर साइड। इसमें सेकंड में आएगा लाइट। पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू। थर्ड में आएगा डन। फोर्थ है, इफ डे नाइट देन कोल्ड का हॉट। अगर दिन का रात होगा तो गर्म का ठंडा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द राइमिंग वर्ड ऑफ डाउन इज क्राउन। इसके बाद हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, वॉट वॉज बिरबल नोन फॉर। बिरबल क्यों जाना जाता है? तो बिरबल नोन फॉर हिज विट इंटेलिजेंस इन विजडम। बिरबल अपने बुद्धिमत्ता और अपने न्याय के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्राई माई लक हु सेड दिस। यह एक बहुत अच्छा अवसर है, मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। यह शब्द किसने कहे थे? तो आंसर है दीनू सेड दिस। दीनू ने यह शब्द कहे। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एडवर्ब ऑफ लाउड। लाउड का एडवर्ब होगा लाउडली। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु ट्रीट अ पेशेंट। ऐसा पर्सन जो मरीजों की देखभाल करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है डॉक्टर। इसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द दीनू व्हाट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। दीनू के हिसाब से उसके लिए अच्छा अवसर कौन सा था? तो अकॉर्डिंग टू द दीनू स्टैंडिंग इन द रिवर वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। दीनू के हिसाब से रात भर नदी में खड़े होना उसके लिए सबसे अच्छा अवसर था। क्वेश्चन नंबर 16, रीराइट द सेंटेंस, चेंज बोथ द अंडरलाइन वर्ड इनटू प्लूरल। द कैट जम्प्स अपॉन द माउस। तो यहाँ पर दो वर्ब अंडरलाइन किए, दो नाउन को अंडरलाइन किया है, जिसका हमें प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो कैट का होता है कैट्स और माउस का होता है माइस। तो ये हमने लिखा है, द कैट्स जंप अपॉन द माइस। Question number 17, do you think the washerman took the right decision to stay in the cold water to get the reward and why? आपको क्या लगता है कि धोबी ने सही निर्णय लिया रात भर ठंडे पानी में खड़े होने का? अगर हाँ तो क्यों? Yes, I think the washerman took the right decision to stand in the river cold water to get the reward because that washerman got a chance to prove himself। हाँ, उसने सही निर्णय लिया क्योंकि वह एक धोबी था जो कि पूरे दिन ठंडे पानी में कपड़े धोता था और उसने खुद को सत्य साबित करने के लिए उसमें खड़े होने का डिसीजन लिया। क्वेश्चन नंबर 18, री राइट द वर्ड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। कुछ वर्ड दिए हैं जिसका हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट का बनेगा द वाटर ऑफ द रिवर इज कोल्ड। उसके बाद सेकेंड का बनेगा आई फील सॉरी फॉर हिज पुअर मेन। उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका जो 19वें का प्रश्न है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट। इस पिक्चर को हमें ध्यान से देखना है और इसके बारे में 5
वाक्य हमें लिखने हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस होगा अ वुमेन इन द स्टैंडिंग एट द डोर। एक महिला जो है वो दरवाजे पर खड़ी है। मैन इज सेलिंग अ टॉय। एक आदमी जो है वो खिलौने बेच रहा है। क्रो इज सिटिंग ऑन द काउ। जो कौवा है वो गाय के ऊपर बैठा हुआ है। द चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग नियर द मैन हु सेल टॉय। कुछ बच्चे जो है वो जो आदमी खिलौने बेच रहा है उसके आसपास खड़े हुए हैं। द टॉय सेलर हैज़ टॉय लॉट्स ऑफ टॉय। जो खिलौने बेचने वाला व्यक्ति है उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारी बुक का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें ये पिक्चर देखनी है और नीचे से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ओरोमेंट टूथपेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डू यू हैव टू फॉर ओरोमेंट। आपको ओरोमेंट के लिए कितने पैसे देने हैं, तो 40 रुपये आपको देने हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वज़न कितना है, तो प्रोडक्ट का वज़न है 50 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, टीथ। गिव अपोजिट ऑफ वीक। वीक का उल्टा हमें बताना है, तो वीक का उल्टा होता है स्ट्रॉन्ग। वीक मतलब कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। तो यहाँ पर जो है हमारा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे चैप्टर्स फिनिश होते हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी और बुक का एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बुक का नाम कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।